हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये बता दें कि आपके जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे उन सारे चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम आपको फिर बताएंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास आपकी चल रही थी, यही क्लास था। उसमें आपको हमने नोटेशन बता चुके थे। उसके बाद नोटेशन क्या होता है, और ये जो आपका था पीरियड जो था इसका, ठीक है, प्लेस वैल्यू जो चार्ट है वो भी बता चुके थे। उसके बाद और आपको क्या बताए थे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारे चीज बता दिए थे। फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 7 डिजिट का, 6 डिजिट का, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, इन सारे चीजों के बारे में बता चुके हुए हैं आपका। ठीक है, ये एक भी क्लास आपका हो चुका है। उसके बाद आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो है, आपको ये भी क्लास हम बता दिए थे इसमें भी, कि जो सेपरेट पीरियड में होता है वो कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय भी लिखना बता चुके हुए हैं आप लोगों को पिछले क्लास में। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालना बता दिए हुए थे। उसके बाद आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो है आपको हाँ, ये भी आपको हमने बता चुके थे कि जो 3 नंबर दिए हुए 1 2 5 है, तो उससे आप क्या करो, 3 डिजिट का नंबर निकालते कैसे हैं, ये भी आपका पिछले क्लास में हम बता दिए थे। ठीक है, इसको 3 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं वो बता चुके थे। उसके बाद आज जो आपका क्लास होने वाला है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसका भी क्लास हमने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ तक हमने कंप्लीट पिछले क्लास में आपको करवा चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आज का जो क्लास आपका होने वाला है, एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आज आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये आपका जो था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उसमें मैंने इसको थोड़ा छोड़ दी थी। ठीक है, ये जो पीरियड था वो तो बता दिए थे, लेकिन इस टाइप का जो नंबर नेम्स होते हैं उसको जब न्यूमरेशन में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, नंबर नेम को नंबर में कैसे लिखते हैं, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये इसका क्लास ले लेते हैं। उसके बाद आपका एक्सरसाइज पे चले आते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1 का ए बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि इन द इंटरनेशनल सिस्टम, क्या है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी राइट देम इन वर्ड्स। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जब हमको वर्ड में लिखने की बात कहेगा तो हम कैसे लिखेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम तो आपको पिछले क्लास से बताते आ रहे हैं अभी तक में। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था, इंडियन नंबर सिस्टम जो आपको हम बताए थे उसमें आपको बताए थे इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में आपको हम क्या बता दिए थे, उसमें आपसे बताए थे कि सबसे पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है। ठीक है, फिर 10,000 होता है। उसके बाद क्या होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में बढ़ते जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसके बाद आपको बताए थे कि वंस और टेंस और 100 ये तीनों जो होते हैं वंस वाले ग्रुप में होते हैं। 1000 और 10,000 जो होते हैं वो 1000 वाले ग्रुप में होते हैं। उसके बाद लाख और 10 लाख जो होता है वो लैक्स वाले ग्रुप में होते हैं। उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ जो होता है वो करोड़ वाले ग्रुप में होते हैं। तो ये सारे चीजें हमने पिछले क्लास में आपको बता चुके हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, इंडियन नंबर सिस्टम था। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। उसमें थोड़ा चेंजिंग क्या होता है, जैसे आपका ये जो वंस है वो सेम रहेगा। वंस का जितने भी हैं, वंस में कौन कौन होते हैं, वंस, टेंस, 100, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है, 1000 में क्या होता है
कि ये 1000 और 10,000 तो रहेगा, लेकिन जो इंडियन नंबर सिस्टम में लाख हुआ करता था वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 हो जाएगा। जो इंडियन नंबर सिस्टम में लाख बोलते थे जिसको, उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें से आपको यहाँ से लेकर के चेंज होना चालू हो जाता है। कहाँ से? 100,000 से चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में आपका आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, क्या क्या आता है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या क्या आता है आपका? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, यही आता है। क्या क्या आता है आपका? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इतना हुआ करता था। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे? इसमें ऑलरेडी वंस के जगह वंस होगा, टेंस होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाएगा, लाख के जगह उसको क्या पढ़ेंगे, 100,000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 100,000 पढ़ेंगे। 10 लाख के जगह 100,000 और 10 लाख के जगह पे क्या पढ़ेंगे, मिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, 10 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद करोड़ को क्या पढ़ेंगे, करोड़ को 10 मिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 करोड़ को 100 मिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यही डिफरेंस हो जाता है कि आपका लाख जो होता है वो 100,000 हो जाता है, 10 लाख मिलियन हो जाता है, करोड़ 10 मिलियन हो जाता है और 10 करोड़ जो होता है वो 100 मिलियन हो जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि वो 3 पार्ट में बट जाता है। जैसे वंस में ये 0 आ जाएगा, 1000 में कौन हो जाएगा, ये 3 डिजिट मिलकर के बनेगा 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये इस तरह से 3 ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पहले आप देख लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 53,684। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है, 53,000 है। 53 कितना है, 1000 है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो 53,000 लिखना होगा तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे और 3 लिखोगे, तो आपका ये हो गया 53,000 हो गया। आपको पता है कि 1000 में क्या होता है, 3 जीरो होते हैं। तो यहाँ 53 लिखने के बाद इसके बाद 1 2 3 मतलब कि 3 डिजिट के लिए जगह हमने छोड़ दिए हैं। अब देखो कि 684 लिखना है, तो आप बचपन से 648 लिखते आए हो। 600 की जगह पे 6 हो जाएगा तो ये 600 हो गया। उसके बाद 84 की बात करा, 80 का मतलब हो गया 10 पे जगह पे 8 हो जाएगा और 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे 53,684 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है, 1,286,475। अब हम देखेंगे कि 1 मिलियन की बात करेगा, जब भी इस तरह से लिखने की आपको बात करेगा तो आप क्या करना, सबसे पहले लिख लेना यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इतना लिखने के बाद आप इसको लिखना चालू करोगे। तो आपको क्या कहा जा रहा है, 1 मिलियन की बात कहा है। तो यहाँ पे आप मिलियन पे आओगे तो यहाँ पे आप जो लिखोगे तो ये आपका 1 मिलियन के बराबर होगा।
अगर यहाँ आप 1 लिखते हो तो 1 मिलियन हो जाएगा, 6 लिखोगे तो 6 मिलियन, 2 लिखोगे तो 2 मिलियन, 3 लिखोगे तो 3 मिलियन होगा। तो आप यहाँ पे जितना लिखोगे उतना ही मिलियन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हम बॉक्स भी बना देते हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा लिखने में। आपको क्या कहा जा रहा है कि 1 मिलियन लिखने की बात कह रहा है, 1 मिलियन 200, तो आप मिलियन के वाला जो बॉक्स है वहां पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। ये आपका 1 मिलियन हो गया। 286,000, 200 कह रहा है तो 100,000 की बात है तो यहाँ आप 2 लिखोगे। 286,000, 86 मतलब 86, 286,000 हो गया। उसके बाद 475 की बात कर रहा है, तो 4 कहाँ पे, 100 पे है, और 75 मतलब 75। तो इस तरह से क्या किया जाता है, लिखा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपका क्या है, 49,637,582। अब क्या करना है आपको, 49 मिलियन की बात कर रहा है, तो 49 मिलियन आप कैसे लिखोगे, 49 होता है मिलियन में, तो मिलियन वाले इस ग्रुप में देखोगे कि मिलियन वाला ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप लिखोगे 49 मिलियन। 49 मिलियन हो गया आपका 637,000, 637,000 इस तरह से आप लिखोगे, 637,000 हो गया आपका। 582 की बात कर रहा है तो 500 आप क्या लिखोगे, 82। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या जाता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखा जाता है। अब आते हैं हम हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है वो भी पिछले क्लास में आपको बता दिए हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम कैसे बनाते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। उसको भी एक बार देख लेते हैं फिर से क्या होता है उसमें। हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप देखो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है ये आपका, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हिंदू अरेबिक सिस्टम किधर है आपका, हिंदू अरेबिक सिस्टम तो इसमें दिया ही नहीं है। आज क्या करते हैं, इसको हम आपको फिर पिछले क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। अब आज क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। आज क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज जो है आपके क्या है, 1 का ए बनाना है। एक्सरसाइज आपका 1 का ए कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो 1 के ए में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो नंबर नेम दिया हुआ है उसको कह रहा है कि न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, नंबर में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे उसको, नंबर में आप कैसे लिखोगे उसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो नंबर नेम दिया हुआ है उसको कैसे बनाएंगे, तो एक बार पढ़िए आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9018 का आपको क्या करना है, लिखना है नंबर, ठीक है। 9018 का, इसको लिखने से पहले आप क्या करोगे, आप एक बॉक्स बना लो इंडियन नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको हमने पढ़ाया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इसको हमने पढ़ाए थे। उसके बाद आप क्या करो, इसी के जगह पे इसको लिखना चालू करो। आपका क्या कह रहा है, 9018 की बात कर रहा है। तो आप देखो कि 1000 वाला ग्रुप कहाँ है, ये और ये दोनों मिलकर के 1000 वाला है, ठीक है। तो 9000 की बात कर रहा है तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 9 को लिखोगे, तो ये आपका 9000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 18 की बात कर रहा है, 18 का मतलब हो गया 1818 लिखना है। तो उसमें तो 100 की बात आई नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1818 तो लिख लोगे। 9018 तो हो गया,
लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर किसी 100 की बात नहीं किया जा रहा है, जैसे कि अगर आपको इसमें लिखा होता कि 9518, तो आप 100 वाला फुलफिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे। क्या करोगे, 0 लिखोगे, तो आपका क्या हो गया, 9018 हो गया। क्या हो गया, 9018 हो गया। उसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखो, क्या कहा जा रहा है, 54,073 की बात कर रहा है। 54,000 में जाना है, तो 1000 वाले ग्रुप आपका कौन है, ये है। तो आप क्या करो, 5353 हो गया। 1000 वाले जगह पे लिख दिए हमने, तो 5353,000 हो गया आपका। 73 की बात कर रहा है, इसमें फिर 100 की बात नहीं किया गया है, तो 100 वाला जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 100 वाले जगह पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 73 की बात कर रहा है, तो 73 के लिए आप क्या करोगे, 7373, मतलब 7 आपका टेंस में जाएगा और 3 किस पे चला जाएगा, वंस पे चला जाएगा। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखो, क्या कहा जा रहा है, 3,02,506 की बात कहा जा रहा है। 3 लाख की बात कहा जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, लाख वाले ग्रुप के पास जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, लाख की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लाख के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लाख की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप क्या करो, 3 लाख हो गया आपका, 2506 की बात कर रहा है, 2000। अब आप क्या करोगे, 3 लाख तो हो गया, 2000 की बात कर रहा है। अगर 10,000 कहता तो आप 10 लिख सकते थे, लेकिन 2000 की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 02 लिखोगे। क्या करोगे, 02 लिखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2000 हो गया। अब 506 की बात कर रहा है, तो 5 कौन सा जगह पे, 100 वाले जगह पे, तो आप 100 वाले जगह पे क्या भरोगे, 5। उसके बाद 106, 506 की बात कर रहा है, तो 6 के जगह पे, टेंस के जगह पे 0 और वंस के जगह पे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 506 हो गया। तो ये क्या हुआ, 3,02,506 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख 10,008 की बात कर रहा है। 20 लाख 10,008 की बात कर रहा है, 20 लाख कर रहा है, तो लाख में आप क्या करोगे, जाओगे, 20 लाख कैसे लिखोगे, 20 20 क्या होता है, 20 होता है, तो 20 लाख हो गया आपका। ये वाला तो फुलफिल हो गया आपका, बच गया 10,008 की बात कर रहा है, 10,008। तो 1000 वाले ग्रुप पे जाओगे और 10,000 लिखोगे, तो 1010 लिखोगे। 10 क्या होता है, 10 होता है, तो आपका 10,000 हो गया। 8 की बात कर रहा है, तो 8 जब कहेगा तो 8 कहाँ पे चला जाएगा, वंस वाले पे, तो 100 वाला तो आपका खाली रहेगा, तो क्या करोगे, 0 लिखोगे। टेंस वाला भी 0 हो जाएगा, और 8 की बात कर रहा है, तो 8 वंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं 20 लाख और 10,000 8। ठीक है, इसको आप इसी तरह रीड करोगे। अब आते हैं इस पे, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 6,05,02,202, 6 करोड़ की बात कर रहा है। तो 6 करोड़ हम कहाँ लिखेंगे, करोड़ वाले जगह पे जाएंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 लिखा, तो ये क्या हो गया आपका, 6 करोड़ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 6 करोड़ हो गया। उसके बाद 5 लाख की बात कर रहा है, 5 लाख की बात कर रहा है, तो क्या करोगे आप, 15 लाख रहता तो आप 15 कर सकते हो, लेकिन सीधा 5 है, तो क्या करोगे, 05 करोगे। क्या करोगे, 05 करोगे, तो ये हो गया आपका 5 लाख हो गया। अब क्या कर रहा है, 2000 की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 02 2000। 202 की बात कर रहा है, तो 100 वाले जगह पे क्या करोगे, 2 हो गया, 102, तो 202 ऐसे करके आप लिख दोगे। टेंस वाले जगह पे 0 हो जाएगा, वंस वाले जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2,02,02,202 लिखना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट है। 2,02,00,000 सॉरी 2 करोड़। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका 6 का है। तो 2 करोड़ पे जाना है, तो करोड़ वाला ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे आपका। तो यहाँ आप क्या करोगे, 2 लिखोगे तो आपका 2 करोड़ हो गया। उसके बाद 2 लाख की बात कर रहा है, 2 लाख की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, 02 लिखोगे। ये लाख वाला भर जाना चाहिए, तो 02 लिखोगे तो 2 लाख हो गया। 2000 की बात कर रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे 02 लिखोगे तो 2000 हो गया। उसके बाद 202 की बात कर रहा है तो 202 मतलब 202 हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 करोड़, 12 करोड़ की बात कर रहा है। 2 करोड़ था तो आपने 2 लिख दिया, 6 करोड़ था तो 6 लिख दिया, लेकिन 12 करोड़ की बात कर रहा है, मतलब एक और चला जाएगा करोड़ और 10 करोड़ भी जाएगा, जिसमें आपको लिखना है 12 करोड़। तो क्या करोगे आप, 1 और 2, 1 और 2 लिखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 12 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 12 लाख की बात कर रहा है तो लाख वाला तो आपका यही है बॉक्स, इसमें क्या करो 12 लिखो तो 12 लाख हो जाएगा आपका। 12,000 की बात कर रहा है तो 12,000 लिख लो आप, 12,000 हो गया। फिर 12 की बात कर रहा है तो 12 है लेकिन इसमें 100 की बात नहीं है, तो आप क्या करोगे 0 100 12 लिखोगे। ठीक है, 0 100 की जगह पे क्या लिखोगे 0 लिखोगे, फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे 12 लिखोगे। अब है नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट। 15 करोड़ की बात कर रहा है, 15 करोड़ कहेगा तो क्या करोगे आप 15 करोड़। उसके बाद 50 लाख की बात कर रहा है, 50 लाख की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे 50 लिखोगे। ठीक है, 50 लाख लिखोगे। अब क्या है 20,000, 20,000 है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 20,000 की बात कर रहा है, ये आपका 50 लाख हो गया। अब आते हैं 20,000 की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, 1000 वाले में 20,000 लिखोगे। फिर 68 की बात कर रहा है, इसमें 100 की तो बात कहाँ नहीं, 568 होता तो आप लिख सकते थे, लेकिन 100 वाले बात नहीं है तो आप वहां पे क्या करोगे 0 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है 68 की बात कर रहा है तो 68 मतलब 68 ठीक है, तो इस तरह से 15 करोड़ 50 लाख 20,000 और 68 हो गया। ठीक है, 15 करोड़ 50 लाख 20,000 68, इस तरह से क्या करते हैं लिखा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है आपका नंबर में। ठीक है, तो ये आपका 1 का टोटल कंप्लीट हो गया। टोटल कंप्लीट 1 का 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं सेकंड में कैसे लिखेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड वाला भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, मतलब अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं उससे आपको क्या करना है नंबर नेम में लिखना है। ठीक है, नंबर्स दिए हुए हैं उससे आपको वर्ड में लिखना है, पहले क्या था वर्ड में था उसको नंबर में लिखना था, तो अभी नंबर में लिखे थे, अब नंबर से किस में जाना है वर्ड में जाना है। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रीड करना जानेंगे। ठीक है, रीड करना जानेंगे, जैसे आपका ये जो 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है 6300 5 की बात कर रहा है। ठीक है, इसको आपका
नंबर नेम में लिखना है। तो आप इसको कैसे वर्ड में लिखोगे? सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ने आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? वंस, इसको टेंस, 100, 1000, 10,000 पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि 6 कहाँ पे है? 10,000 पे है और 3,000 पे है। तो जब 1000 और 10,000 एक साथ होगा तो उसको एक ही साथ लेना है। ठीक है, तो 1000 और 10,000 दोनों मिलकर के एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 63,000 पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? एक ही ग्रुप में आएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको एक ही साथ ले लेंगे। ठीक है, एक ही साथ लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे 63,000। क्या पढ़ेंगे? 63,000 पढ़ेंगे। ठीक है, 63,000 पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि 100 के जगह पे क्या है? 0 लिखा हुआ है, तो आप 0 100 नहीं लिख सकते हो ना। फिर टेंस के जगह पे 0 लिखा हुआ है तो फिर 0 टेंस भी नहीं लिख सकते हो। वंस के जगह पे 5 है, वंस के जगह पे क्या है? 5 है, तो आप क्या लिख सकते हो? 63,005। क्या लिखोगे? 63,005। ठीक है, 63,005 लिखोगे। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 707 यही आपका क्वेश्चन 707,075। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे? रीड करके चेक करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? वंस, इसको टेंस, इसको 100, 1000, 10,000 और इसको क्या बोलेंगे? लाख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाख बोलेंगे। तो 7 किस जगह पे है? लाख पर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? लिखोगे 7 क्या लिखोगे? लाख लिखोगे। 7 लाख पे है तो आप क्या लिखोगे? 7 लाख लिखोगे। अब 1000 की बारी है, तो 1000 और 10,000 दोनों को साथ में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है, 10,000 के जगह पे 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 7,000 लिख सकते हो। अगर 1 होता तो 17 लिखते, 2 रहता तो 27,000 लिखते, 3 रहता तो 37,000 लिखते, लेकिन यहाँ पे आप 0 है तो इसीलिए आप क्या लिखोगे? 7,000 लिखोगे। 7 कहाँ पे है? 1000 वाले जगह पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 7,000 लिखोगे। ठीक है, 7 क्या लिखोगे आप? 7,000 लिखोगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि 0 फिर कहाँ पे है? 100 वाले जगह पे है। 100 वाले जगह पे 0 लिखा हुआ है तो फिर आप इसको कुछ नहीं, 0 100 तो आप लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे? 75। 75 क्या हो जाएगा? 7 आपका टेंस पे है, 5 वंस पे है, तो आप क्या लिखोगे? 75 75। 75 क्या लिखोगे? 75। ठीक है, 75 क्या लिखोगे? 75 लिखोगे। तो इस तरह से क्या करेंगे? लिखा जाता है। तो इसका क्या लिखे? इसका लिखने में क्या हो जाएगा? 7,07,075 लिखेंगे। फर्स्ट का क्या लिखेंगे? 63,005 लिखेंगे। तो इसका दोनों क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। 2 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है 3420 019 की बात है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखना चालू करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? वंस, इसको टेंस, इसको 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर क्या पढ़ेंगे? लाख, और इसको पढ़ेंगे 10 लाख। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे? रीड करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो लाख और 10 लाख है उसको एक साथ पढ़ेंगे। 10 लाख और लाख को क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे।
तो लाख और 10 लाख दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका 3,434 लाख हो जाएगा। लाख और 10 मिलकर के एक साथ क्या हो जाएगा 3,434 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे लिखोगे 34 लाख पढ़ोगे, 34 लाख हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि 1000 और 10,000 दोनों मिलाकर एक साथ लिखेंगे तो 20 जो है किस पे है 10,000 पे है और 0,000 पे है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। 20 क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20 क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। आप यहाँ लिखोगे 20,000 लिखोगे, 20,000 लिखोगे। फिर 100 वाले जगह पे क्या है 0 है, तो क्या 0 100 लिखोगे, नहीं लिखोगे आप। यहाँ पे आप देखो टेंस पे 1 है और वंस पे 9 है, तो क्या लिखोगे 1919 लिखोगे। क्या लिखोगे 1919। ठीक है 19 लिखोगे। 34,20,019 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका 3rd नंबर था। 4 में क्या कहा जा रहा है, 4 में आपका क्वेश्चन है 3,05,09,012। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले रीड कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। इसको रीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वंस, इसको टेंस, इसको 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसको क्या पढ़ेंगे करोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पढ़ेंगे। तो 3 जो है हमारा वो कौन से जगह पे है करोड़ पे है, तो क्या लिखोगे आप इसको 3 करोड़। क्या लिखोगे 3 करोड़ लिखोगे। ठीक है 3 करोड़। उसके बाद लाख और 10 लाख को एक साथ लिखते हैं, तो 05 है तो 05 लाख नहीं लिख सकते हो आप, इसको क्या करोगे डायरेक्टली आप 5 लाख लिखोगे। क्या लिखोगे 5 लाख लिखोगे। ठीक है 5 लाख। उसके बाद 5 लाख लिखोगे। ठीक है 5 लाख। उसके बाद हो गया आपका 09,000 है, 09,000 है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसको डायरेक्टली 9,000 लिखोगे। क्या लिखोगे 9,000 लिखोगे। उसके बाद 0 100 नहीं लिख सकते हो आप, इसको क्या लिखोगे 1 2 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 12। क्या लिखोगे 12 लिखोगे। ठीक है, तो 3,05,09,012 लिखा जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं लिखते हैं आपका। ये हो गया आपका टोटली 4 नंबर क्वेश्चन तक के। अब 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है ये देख लेते हैं। इसमें है 518,518,05008 की बात कर रहा है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। 518,05,008 की बात कर रहा है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको बोलेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो जाएगा आपका करोड़। तो आप कैसे लिखोगे इसको 5 करोड़। ठीक है, करोड़ के जगह पे क्या है 5 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 करोड़, 5 करोड़ लिखोगे।
ठीक है, 5 करोड़। उसके बाद लाख पे जगह पे देख रहे हो कि लाख और 10 लाख दोनों यहाँ पे है, तो 18 लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे आप 18, 18 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 18 लाख, 18 लाख, 5 करोड़, 18 लाख। उसके बाद 1000 वाला देखो 05,000 जो आप लिख नहीं सकते हो, क्या लिखोगे डायरेक्ट 5000 लिखोगे, क्या लिखोगे 5000 लिखोगे। उसके बाद 100 की जगह पे क्या है, 100 की जगह पे आप देख रहे हो कि 0 100 लिखा हुआ है, 100 की जगह पे 0 है, 10 की जगह पे भी 0 है, तो 0 100 0 10 नहीं लिख सकते उसको, क्या लिखेंगे वंस वाले जगह पे देख रहे हैं कि 8 है, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 5008 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5008 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखा जाता है 5 करोड़ 18 लाख 5008 हो गया। ठीक है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन 618050008 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको आप डायरेक्टली लिखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 6 कहाँ पे आ गया 6 करोड़ पे आ गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 6 करोड़। ठीक है, फिर 18 क्या है 18 आपका लाख वाले जगह पे, तो क्या लिखोगे 18 क्या हो जाएगा 18 लाख, क्या हो जाएगा आपका 18 लाख हो जाएगा, 18 लाख हो जाएगा। फिर 05 किस पे है 1000 वाले ग्रुप में है, तो क्या लिखोगे आप 5000 लिखोगे, क्या लिखोगे 5000 लिखोगे। फिर 008 की बात है, तो 008 तो आपका 100 पे 0 है, 10 पे भी 0 है, और 1 पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिखोगे 8 लिखोगे 5008। ठीक है, 5008 लिखोगे। तो ये हो गया आपका 6 नंबर भी कंप्लीट, 6 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 7 8 और 9 नंबर पे, 7 8 और 9 तीन क्वेश्चन अभी और आपका बाकी है। इसका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है 1909 फिर 09 उसके बाद 900, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको पहले रीड करेंगे यहाँ से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ की बात कर रहा है, मतलब दोनों को एक साथ लेंगे, करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 19 करोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 19 करोड़ हो गया। उसके बाद ये लाख वाले जगह पे है, तो क्या लिखोगे आप 9 लाख लिखोगे, 19 करोड़ 9 लाख लिखोगे। उसके बाद ये वाला 09 कहाँ पे है 1000 वाले जगह पे है, तो क्या लिखोगे आप 9000, क्या लिखोगे 9000 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे ये 900 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 900 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्या था 7 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अभी तक में टोटल हमने आपको 2 का 7 तक बताया, 1 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है 6,15,030 और 807 की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे ही रीड करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 6 कहाँ पे आ गया
करोड़ पे आ गया, तो आप क्या लिखोगे 6 करोड़, ठीक है 6 करोड़। 1515 कहाँ पे है, लाख पे है, तो क्या लिखोगे आप 15 लाख, क्या लिखोगे 15 लाख लिखोगे। फिर 3030, 3030 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 3030 1000 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसके बाद 807 की बात कर रहा है, 30,000 हो गया, 807 क्या हो जाएगा 807 हो जाएगा, 807 हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है 800 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन कर दिया। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं लास्ट। 8 नंबर तक हो गया आपका कंप्लीट। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है 6,60,060, यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे रीड करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। फिर ये किस पे आ गया 6 करोड़ पे आ गया, किस पे आया 6 करोड़ पे आ गया। अब 6060 क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, ऐसा XT 60 लाख हो जाएगा। फिर ये वाला जो 60 किस पे है 1000 वाले पे, तो क्या लिखोगे आप 60,000, क्या लिखोगे 60,000 लिखोगे, ठीक है। फिर 060 लिखा हुआ है, 060 लिखा हुआ तो आप क्या लिखोगे सीधा लिखोगे आप 60, क्या लिखोगे 60 लिखोगे, ठीक है 60 लिखोगे। तो इस तरह से क्या करते हैं टोटली कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसका नंबर नेम लिखा जाता है अगर वो नंबर में होता है तो, ठीक है नंबर में होता है तो इसी तरह से क्या करते हैं नंबर नेम में लिखते हैं। अब आते हैं ये क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। ये 2 का था, 2 का टोटल कंप्लीट हो गया आपका। 3 नंबर में क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, बहुत इजी तरीका इसका बताने वाले हैं, ठीक है। इसका बहुत इजी तरीका बताएंगे। जैसे 15 क्या लिखा हुआ है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 15768, 15768, ठीक है। तो आप क्या करोगे जिसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो सबसे पहले 1 का लिखते हैं तो लिख देंगे क्या 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 देखेंगे कहाँ पे आता है 1 10 100 1000, 10,000 पे आ रहा है, ठीक है। 1 कहाँ पे आ रहा है 10,000 पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे 1 के बाद जितना अंक होगा उसको उतना 0 लिख दोगे। 1 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 है, तो आप क्या करोगे 4 बार 0 को लिख दोगे, 4 बार क्या करोगे 0 के लिख दोगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर प्लस का साइन दोगे, उसके बाद अब किसकी बारी 5 का लिखोगे। 5 के बाद देखो कितने अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 बार 0 लिख दोगे। फिर प्लस का साइन दोगे 7 लिखोगे, 7 के बाद कितने अंक है 2 अंक है तो 2 बार 0 लिखोगे। फिर 6 लिखोगे, 6 के बाद देखो कितने अंक है 1 ही है तो 1 0 लिखोगे, 8 है तो डायरेक्टली 8 लिखोगे। तो ऐसे करके एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखा जाता है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पे। सेकेंड में आपका क्या है 3,08,927 की बात कर रहा है। तो इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करें, जैसे 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद देखेंगे कितने अंक है तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 अंक है तो क्या करेंगे 5 बार 0 को लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5,
ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद किसकी है, वो जीरो की बारी है, तो जीरो को आप डायरेक्टली जीरो भी लिख सकते हो, जीरो के बाद उतना जीरो लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, फिर प्लस का साइन दोगे, यहाँ पे 8 है तो 8 लिखोगे, 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो आप क्या करोगे, 3 बार जीरो लिख दोगे, फिर प्लस का साइन दोगे, अब 9 है तो 9 लिखोगे, 9 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 बार जीरो लिखोगे, 1 2, तो 2 बार जीरो लिख दोगे, फिर 2 लिखोगे, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 बार जीरो लिखिएगा, 7 है तो 7 लिखोगे, ऐसे करके एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना होता है। ये आपका टोटल क्वेश्चन है, होमवर्क में आप घर से ये टोटल क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है, आप घर से खुद से ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिख करके लाओगे, खुद से बनाओगे। ये हमने दो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, नेक्स्ट क्लास आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें आपको हम बताएंगे कि ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है उसको हम नंबर में कैसे लिखते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आपका नेक्स्ट क्लास चलेगा, उसमें बताया जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।